नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेईई और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने इसका कवर किया हुआ है तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको मिल जाएगा सारे वीडियोस। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा इसका, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और हमने देखिए इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी दो सब्जेक्ट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है लेक्चर्स। और विथ पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसको बाई कर सकते हैं और आप लोग स्टडी करते रहिए। हम आगे और भी जो है इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। हम साइंस का जो पूरा पोर्शन आपको कवर करा देंगे। अब हम आपका जैसे कि बायोलॉजी हो चुका है तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे हम। और उसके बाद फिर फिजिक्स का भी करा देंगे आपका। और फिर जो कि आपका जनरल स्टडीज पोर्शन में ज्योग्राफी चल रहा है, तो इसके बाद पॉलिटी और हिस्ट्री भी कंप्लीट करा देंगे हम। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट जो है तैयारी हो जाएगा। तो 50 मार्क्स का है तो एटलीस्ट आप लोग टारगेट रखिए कि अप टू 35 एबव आप लोग इसमें स्कोर कर सके, तब जाके आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग है कि जो कट ऑफ रहता है तो उससे आप थोड़ा सा ऊपर आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले टारगेट तो आपका प्री होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लेट्यूज के बारे में और उसमें से भी हमने डक्कन प्लेट्यूज के बारे में स्टडी किया था। तो आज जो है हम लोग प्लेन्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि इंडिया का जो ग्रेट प्लेन्स है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्लेन्स का डेफिनेशन देखते हैं कि इसका होता क्या है। प्लेन देखिए हम लोग बोलते हैं वो प्लेन एरियाज ऑफ लैंड को, या फिर एक ऐसा ब्रॉड एरिया होता है कि जो कि रिलेटिवली एकदम फ्लैट लैंड होती है। और वो जो है जनरली वो चेंज नहीं करते हैं अपनी एलिवेशन में। तो जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या एक तरीके से एक फ्लैट लैंड है जो कि ये फॉर्मेशन होता है आफ्टर हिमालयंस के बाद। तो ये जो भी आपको दिख रहा होगा फिगर में इस तरीके का, जैसे कि ये लैंड एरियाज होते हैं जहाँ पे खेती की जाती है, तो इनको प्लेन बोला जाता है। तो देखिए जो प्लेन है तो ये एक मेजर लैंड फॉर्म होते हैं। और ये पूरे दुनिया में आपको हर जगह ये मिलेंगे प्लेन्स आपको देखने को, क्योंकि देखिए जो प्लेन ही होते हैं कि जो कि फर्टाइल होते हैं और इसमें बहुत सारे जो फर्टिलिटी होती है। और वहाँ पे जो है कि इसके अंदर में जो अलुवियल्स नेचर जो होते हैं, अलुवियल सॉइल्स के नेचर होते हैं कि जो कि एक क्रॉप के लिए बहुत ही उपजाऊ ज़मीन होती है। तो ये देखिए जो प्लेन जो है तो इनका जो फॉर्मेशन होता है, तो ये जैसे कि रिवर्स है, रिवर्स के जो भी जैसे कि रिवर्स अगर फ्लो करते हैं तो उसके साथ में जो भी जो रॉक्स होते हैं तो वो अपने साथ लेते आते रहते हैं, यानी कि फ्लो के जैसे कि रिवर अपना फ्लो होती है उस समय, तो वो जब आके डिपॉजिट हो जाते हैं इन सारे सरफेस पे। तो इसी के चलते जो है प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है। अब देखिए जो प्लेन्स है तो ये कौन कौन से है और इनके जैसे कि कहाँ पे आपको मिलेगा और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मेनली देखिए प्लेन का जो फॉर्मेशन होता है तो वो रिवर के डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ के चलते होती है। तो जनरली जैसे कि देखिए थ्री मेजर रिवर्स की यदि हम बात करते हैं, जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। तो ये जो मेन जो तीन जो नदियाँ हैं इन्हीं के चलते बहुत बड़ा जो प्लेन्स फॉर्मेशन होती है। तो इनको देखिए हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करते हैं तो प्लेन्स को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं थ्री सेक्शन में, स्टडी करते हैं इसको। तो पहला है पंजाब प्लेन। तो बेसिकली ये जो है इंडस नदी के चलते जो बना हुआ है, उसी के चलते जो है प्लेन जो बनी है, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद गंगा प्लेन स्टडी करेंगे, यानी कि गंगा रिवर के चलते जो भी प्लेन्स का निर्माण हुआ है तो वो हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन का, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के चलते जो भी प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है तो वो चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। और देखिए जो प्लेन्स है इनका जो फॉर्मेशन हुआ है तो ये हिमालय के अपलिफ्टमेंट के बाद हुआ है, क्योंकि देखिए सबसे पहले हिमालय का फॉर्मेशन होगा। अब हिमालयन से वहाँ से जो भी रॉकी माउंटेन्स में से जो रॉक्स होंगे तो वो अब क्या होंगे कि रिवर के साथ वो आके बहते हुए आके एक लैंड पे जमा हो जाते हैं। तो यही है फिर फर्दर जो है प्लेन्स का निर्माण करते हैं। तो मेनली देखिए जो प्लेन्स होते हैं तो इनके अंदर में जैसे कि अलुवियल सॉइल्स कंटेंट होते हैं जो कि एक फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है बहुत सारे क्रॉप्स के लिए। तो देखिए जो यहाँ पे डिवीजन जो किया गया है पंजाब प्लेन की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो रीजन है तो ये इंडस नदी के चलते फॉर्मेशन होती है। और इसमें देखिए और भी ट्रिब्यूटरीज होते हैं, इसके साथ में बहुत सारे रिवर्स होते हैं तो जिनके चलते इनका फॉर्मेशन होती है। और देखिए जो मेजर पोर्शन है इंडस नदी का, तो ये जो है प्लेन्स का फॉर्मेशन पाकिस्तान में भी हुआ है, क्योंकि देखिए जो इंडस नदी है तो ये इधर से आते हुए पाकिस्तान की तरफ ये चली जाती है। तो इस तरीके से पंजाब प्लेन हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे जो कि इंडस नदी के चलते और उसके ट्रिब्यूटरीज के चलते जो प्लेन का निर्माण हुआ है। और फिर उसके बाद गंगा प्लेन के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि जो रिवर गंगा के चलते जो भी प्लेन्स का निर्माण हुआ है तो वो चीज़ हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए मेजरली जो प्लेन्स है इस रीजन में, तो ये इसका जैसे कि आपका यूपी, बिहार और बाकी कुछ पार्ट है झारखंड का,
और कुछ जो कि वेस्ट बंगाल का है, और साथ में जो भी पोर्शंस होंगे इसके अगल बगल, तो वो सारे जो है गंगा प्लेन्स के अंदर में आते हैं। और साथ में कुछ जैसे कि घाघर और तीस्ता नदी के बीच में भी है, जैसे कि यहाँ पे भी प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है, तो वो सारा चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी जैसे कि इधर से मानसरोवर लेक से जैसे इसका यहाँ पे ओरिजिनेशन होती है, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में जैसे यहाँ पे इंटर कर दिया, फिर ये असम से एंट्री करते बांग्लादेश से निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है, और इधर से सिक्किम से एक तीस्ता नदी आती है। तो ये जो है तीस्ता से दिहांग तक, तो ये मेजर पोर्शन है इसका ब्रह्मपुत्र नदी का। और उसके जो प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है इसके चलते, तो वो मेजरली ये असम में लोकेटेड है। क्योंकि देखिए जो ब्रह्मपुत्र जो मेजर पोर्शन इंडिया का, वो असम से ये गुजरते हुए फिर ये बांग्लादेश में एंटर करते हुए फिर इधर बे ऑफ बंगाल के इधर में पूरा वहाँ पे समुद्र में जाके मिल जाती है। तो इस तरीके से अपने साथ बहुत सारे रॉक्स जो लाते रहते हैं, और उसी से प्लेन का निर्माण होती है। अब यहाँ पे देखिए हम प्लेन्स का डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि देखिए जो प्लेन्स होते हैं, तो इनका जो है इनका सम कैरेक्टरिस्टिक होता है लैंड फीचर्स के अकॉर्डिंग, तो उसी के बेसिस पे इनको डिवीजन किया गया है। तो देखिए फिगर में आप यहाँ पे सबसे पहले आप देखते चलिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिमालय है, और हिमालय से जैसे कि रिवर जो होते हैं फ्लो होते हैं। तो अब देखिए जो हिमालय से जैसे कि रिवर जो फ्लो होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा फिगर में आपको, तो इस रीजन को बोलते हैं हम लोग भाबर प्लेन, इसको बोलते हैं हम लोग, या इसको भाबर रीजन बोलते हैं, जिसमें कि रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको मिलेगा तराई रीजन मिलेगा। क्योंकि देखिए जो माउंटेन्स जो भी रॉक्स होते हैं जो खिसकने के बाद आते हैं, तो जो हेवी चट्टान जो रहेंगे, तो वो तो यहीं पे इसके जैसे कि लैंड सरफेस है पहाड़ का जो नीचे का पोर्शन होगा, या माउंटेन्स का हिमालय का, तो वो तो जो रॉक्स होंगे बड़े बड़े चट्टान जो होंगे, तो ये यहीं पे आकर रुक जाते हैं। लेकिन जो मिट्टी होते हैं, जो कि आगे भी ये जैसे फ्लो हो जाते हैं रिवर के साथ में, तो अब ये जो रीजन है यहाँ पे इसको बोलाता है तराई रीजन बोलाता है। तो देखिए जो तराई रीजन होता है, तो ये बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है, जो कि बहुत सारे क्रॉप्स के लिए ये फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए और आगे जब जैसे रिवर का फ्लो होती है, तो उसके बाद जो प्लेन मिलता है, तो इसको भाबर प्लेन बोला जाता है। और बाकी जो अंदर का पोर्शन है जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग खादर प्लेन बोलते हैं हम लोग, जो कि पीला पीला कलर सबको फिगर में दिख रहा होगा। और बाकी यहाँ पे है जो रिवर का कोर्स है। तो ये जो है इस तरीके से जो है रिवर जब फ्लो होती है, तो प्लेन्स का फॉर्मेशन इस तरीके से सभी का होते रहती है। तो यही चीज़ आपका इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले भाबर रीजन जो है, तो देखिए जो भाबर रीजन है, तो ये जो है 8 से 10 किलोमीटर ये वाइड होता है। और ये जो है फुट हिल्स के जो फुट के जो हिल्स होते हैं, तो वहाँ पे ये हिमालय के जो फुट हिल्स होते हैं, तो वहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है। और ये जो है देखिए यदि हम इसकी बात करते हैं, तो इंडस नदी और तीस्ता नदी के बीच में जितने भी पोर्शंस हैं, तो वहाँ पे आपको भाबर रीजन मिलेंगे देखने को। अब देखिए ये जो लेड होते हैं इनका जैसे कि ये इनका यहाँ पे आने का जैसे कि ये होता है लेट डाउन जो होती है, तो ये जैसे रिवर्स जो स्ट्रीम होती है रिवर्स का, तो वो उनके चलते जो है हिल से जो निकलती है, तो वो उनके चलते यहाँ पे जमा हो जाते हैं। अब इसके अंदर में जैसे कि पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, जो कि पोरस नेचर के होते हैं। जो भी स्टोन्स जमा होते हैं, तो वो पोरस नेचर के होंगे। और इन्हीं पोरस नेचर के चलते ही है कि जैसे इसके चलते क्या होता है यहाँ पे, कि जो स्ट्रीम्स होती हैं, तो वो डिसअपियर हो जाती है इसके अंदर में। तो अब यहाँ पे देखिए जो ये इन पोरस तो हैं ही, तो इसीलिए इनको हाईली पोरस बेड प्लेन इसको बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो एग्रीकल्चर के लिए ये सूटेबल नहीं होते, क्योंकि इनमें जो कि इनके अंदर में जो स्ट्रीम्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं पोरस नेचर के चलते। तो ये कोई उतना ज़्यादा मतलब कि फर्टिलिटी नहीं होते हैं क्रॉप्स के लिए उगाने के लिए। फिर अगला रीजन है तराई रीजन है। तो जैसे कि आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखिए जो तराई रीजन होता है, तो ये 15 से 30 किलोमीटर ये वाइड होता है, वाइड बेल्ट होता है, जो कि ये भाबर जैसे रीजन है, तो उसके साउदर्न में ये लोकेटेड होता है। और ये उसी के पैरेलल में ये रन करती है। और देखिए जो तराई रीजन है, तो इसमें बहुत ही हाईली अलूवियल और एग्रीकल्चरल लैंड इसके अंदर में प्रेजेंट होती है। तो ये देखिए इसीलिए जो है इसको राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस बोला जाता है। जो राइस जो कल्टीवेशन की जाती है, यानी कि चावल जो उगाया जाता है, तो वो तराई रीजन में ही अधिकतर उगाया जाता है। और इसके साथ में जो थिक फॉरेस्ट जो कि रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट आप लोग देखते होंगे, और उसके साथ में जो हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो रहती है, तो वो आपको इसी तराई रीजन में ही आपको अधिकतर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए जो स्पीड होता है रिवर के फ्लो का, तो वो जो है स्लो हो जाती है इस रीजन में। और बाकी जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आपका भाबर रीजन है, तो यहाँ पे जो स्ट्रीम होती है रिवर के फ्लो का, तो वो थोड़ा तेज होता है, यानी कि तेजी से फ्लो करते हैं। लेकिन जब तराई रीजन में आते हैं, तो यहाँ पे इसका जो फ्लो होता है वो कम हो जाती है। फिर अगला देखिए खादर प्लेन और भांगर प्लेन है। तो यहाँ पे देखिए जो खादर प्लेन है, ये अंदर का पोर्शन जो रिवर के सबसे नज़दीक वाला जो लैंड एरिया जो रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग। और जो भांगर है उसके बाहर वाला पोर्शन हो गया।
तो देखिए जो भांगर प्लेन हो गया, तो ये अलूवियल सॉइल ये भी होते हैं, यानी कि ये जो है ये जो फ्लडेड प्लेन होता है। अब जैसे कि रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो बगल में यहाँ पे जो लैंड एरिया आपको दिखता होगा, तो वो कभी कभार क्या होता है कि ये फ्लडेड हो जाते हैं, यानी कि पानी से भर जाते हैं। तो इसीलिए खादर को फ्लडेड बोला जाता है इसको। ऑलमोस्ट ये एवरी ईयर रहते हैं, तो ये पूरी तरीके से मतलब कि डूबे रहते हैं पानी में। तो ये जो है बहुत ही ये जैसे कि ये अलूवियल सॉइल होता है यहाँ पे, तो वो नए होते हैं, यानी कि न्यूअर अलूवियल सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं आके, क्योंकि ये बार बार जैसे फ्लडेड होते रहते हैं। तो इसीलिए क्या है कि अपने साथ जो रिवर है तो उसको वॉश आउट करके लेते जाते हैं और जमा करते रहते हैं इस तरीके से। तो ये जो खादर जो है आपका, तो ये एक न्यू अलूवियल सॉइल का डिपॉजिट यहाँ पे हमेशा आपको देखने को मिलेगी। और बाकी जो भांगर प्लेन है, तो ये जो है ये जो कि फ्लडेड प्लेन है, तो ये उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो जो लाई करती है उसको बोलते हैं हम लोग भांगर प्लेन बोलते हैं। अब देखिए जो खादर प्लेन है, जो कि अंदर का पोर्शन आपको पीला कलर का दिख रहा होगा, तो ये एक बहुत ही हाईली फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हर साल जो है डिपॉजिट होते रहती है और रिप्लेसमेंट होते रहती है जो कि अलूवियल सॉइल का। और बाकी जो भांगर प्लेन है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिगर में, तो ये एक ओल्डेस्ट अलूवियल सॉइल होती है। और देखिए जो खादर प्लेन है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में आप लोग देखते चलना, तो ये सिंस क्या है कि फर्टाइल सॉइल है, न्यू अलूवियल सॉइल डिपॉजिट होते रहते हैं यहाँ पे। तो ये जो जोन है ये इंटेंस एग्रीकल्चर के लिए माना जाता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी एग्रीकल्चर जो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फर्टाइल सॉइल पाए जाते हैं। और बाकी देखिए जो भांगर है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में आप लोग देखते चलना इसको यहाँ पे, तो जो भांगर प्लेन है, तो ये कोर्स नेचर में होती है, यानी कि इसका जो नेचर है वो कोर्स नेचर की होती है, यानी कि इसके अंदर में कंकड़ रथ प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा जो लाइम नोडल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, और ये सारे चीज जो है कि मतलब इसके अंदर में पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये उतना फर्टाइल नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू खादर के, यदि हम बात करते हैं तो। अब देखिए जो ये खादर जो प्लेन है, तो मेनली ये जो है ये रिवर बैंक के आपको अक्रॉस यानी उसके नज़दीक में आपको मिलेगा, क्योंकि ये रिवर के जो नज़दीक में होता ही है, तो इसलिए ये रिवर बैंक के अलॉन्ग में आपको मिलेगा ही मिलेगा ये। तो इसलिए देखिए क्या है कि ये जो है मतलब कि ये जो लैंड एरिया बहुत ही फर्टिलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हो सकता है। और बाकी जो भांगर प्लेन है, तो यहाँ के जो सॉइल रीजन रहता है, तो लोकली इसको कंकड़ रीजन बोलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर में बहुत सारे पेबल छोटे छोटे पाए जाते हैं। तो अभी तक आपने देखा था कि किस तरीके से है कि प्लेन का निर्माण होती है, यानी कि जो रिवर्स जब फ्लो करते हैं हिमालय से निकल के आते हैं, तो उस किस तरीके से जो है प्लेन्स का फॉर्मेशन होती है, और डिफरेंट ये किस तरीके से जो प्लेन जो रीजन्स है वो डिवीजन किए गए हैं उनको, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ये आपने समझ लिया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया को यदि हम लोग जैसे स्टडी करते हैं इंडिया का प्लेन्स के बारे में, तो इंडियन प्लेन्स में जैसे कि हम लोग यहाँ पे 3 मेजर रीजन में इसको डिवीजन करके स्टडी करते हैं। तो पहला जैसे कि आपका था पंजाब प्लेन, फिर दूसरा था गंगा प्लेन, और तीसरा था ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पंजाब प्लेन्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए पंजाब है ये 5 नदियों का ये समूह है, यानी कि ये सम्मेलन है एक तरीके से, यहाँ पे 5 नदियाँ जो है आके मिलती है। तो इस तरीके से देखिए जो पंजाब और हरियाणा है, तो ये जो प्लेन्स है जो दोनों मिला जुला के यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 5 नदियाँ जो है ड्रेन करती है। और ये जब इनके बीच में जो इंटरवेनिंग जो एरियाज होती है बीच का, रिवर्स के दो बीच का, तो उसको हम लोग दोआब बोलते हैं। तो देखिए जो टर्म दोआब है, या फिर इसको दोआब भी दूसरे तरीके से बोला जाता है इसको, तो इसका मतलब होता है कि लैंड ऑफ टू रिवर्स। तो देखिए दोआब किसको बोलते हैं हम लोग, कि जैसे दो नदियां हैं, एक नदी मान लीजिए कि इधर से आया कोई, एक इधर नदी इधर से आया, तो जब ये आपस में आके एक जगह पे आके मिलते हैं, तो इनके बीच का जो रीजन होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग दोआब बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए पंजाब में 5 नदियों जैसे कि फ्लो होती है, तो अब उनके बीच में जैसे कि ये जो दोआब बनती है, तो वो 5 तरह के होते हैं यहाँ पे। तो 5 दोआब जो है स्टार्टिंग यदि हम करते हैं ईस्ट से और वेस्ट की तरफ यदि बढ़ते हैं हम लोग, तो पंजाब रीजन में ये 5 तरह के दोआब पाए जाते हैं, या 5 तरह के दोआब बनते हैं 5 नदियों से। तो यहाँ पे कौन कौन से वो दोआब हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला देखिए है बिस्ट दोआब है। तो बिस्ट दोआब यहाँ पे देखिए शॉर्ट में लिखा गया है, इसका मतलब है कि बिटवीन सतलज और ब्यास रिवर के बीच में जो दोआब बना हुआ है, उसके बीच का जो रीजन है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिस्ट दोआब। आप लोग यहाँ फिगर में भी इसको देखते चलना। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया आपका बिस्ट दोआब है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये नीचे का पोर्शन जो आपका है, तो ये ब्यास नदी है और इधर सतलज नदी है, तो जब ये आके आपस में यहाँ पे दोनों आके मिलते हैं, तो इसके बीच का जो रीजन है, तो ये हम बोलते हैं इसको दोआब बोलते हैं। फिर अगला देखिए बारी दोआब है। तो बारी कहने का मतलब यहाँ पर है कि वो रीजन बिटवीन ब्यास नदी और रावी नदी के बीच में। तो जैसे कि यहाँ पे आपका जैसे ब्यास नदी है और ये रावी नदी है, तो जब ये आके मिलते हैं यहाँ पे आके, तो ये जो रीजन बन गया इसके बीच में जो पूरा रीजन है, तो ये हो गया बारी दोआब हो गया। यानी कि वो दो रिवर के बीच में जो बनने वाला दोआब बोलते हैं उसको। फिर अगला देखिए रचना दोआब है। तो रचना दोआब जो है, तो ये
रावी नदी और चेनाब नदी के बीच में जो बनती है उसी को बोलते हैं हम लोग रचना दोआब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये रावी नदी है और ऊपर में देखिए यहाँ पे चेनाब नदी है। तो जब ये आपस में आके दोनों मिलते हैं तो ये जो रीजन हो गया तो इसको हम लोग रचना दोआब बोलते हैं हम लोग। तो ये दो रिवर्स के बीच का जो रीजन है तो वो इसलिए शॉर्ट में लिखा हुआ है। फिर अगला देखिए छछ दोआब है। तो जो छछ दोआब है तो ये बिटवीन चेनाब रिवर और झेलम नदी के बीच में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छछ दोआब है तो इधर झेलम नदी आके यहाँ पे आके मिलती है और इधर यहाँ पे जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है चेनाब नदी का है। तो ये दोआब हो गया इसके बीच में। फिर अगला देखिए सिंध सागर दोआब है। तो देखिए जो सिंध सागर दोआब है तो ये झेलम नदी और इंडस नदी के बीच में जो बना हुआ है तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जो आप देख सकते हैं ये जो कि पीला कलर में आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा इंडस नदी, और इधर से जो कौन सा है झेलम नदी है। जब आपस में आके यहाँ पे एक पॉइंट पे आके मिलते होंगे तो ये पूरा रीजन जो है इसको दोआब बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से 5 जो दोआब है पंजाब में, ईस्ट यदि हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं तो आपको मिलेगा देखने को। तो ये आप जितने भी रिवर्स हैं तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज ही हैं जो कि इंडस नदी के हैं, जो कि हम लोग रिवर सिस्टम में जब पढ़ेंगे हम लोग आगे तो वहाँ पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आई होप कि अब आपको समझ में ये आ गया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप लोग आप आराम से कर सकते हैं। फिर अगला देखिए जो प्लेन है वो गंगा प्लेन है। तो देखिए जो गंगा प्लेन जो है तो गंगा का जैसे कि ये भी हिमालय से ही निकल के आती है। जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है और एक और जो रिवर है मतलब कि दो नदियों का मेल है गंगा नदी, एक भागीरथी नदी और दूसरा दूसरा है अलकनंदा नदी। तो जब वो आके देवप्रयाग मिलते हैं तो वहां से फिर गंगा नेम इसका होती है। तो देखिए जो गंगा प्लेन है तो इसको हम लोग इंडस गंगा प्लेन भी बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न इंडिया का। और क्योंकि देखिए ये जो प्लेन बना हुआ है तो उन दो रिवर के बीच में भी ये बनते आया हुआ है। और इसके बीच में जो भी लैंड एरिया रहते हैं तो वो सारे फर्टाइल लैंड होते हैं जो कि मेजरली नॉर्दर्न रीजन में आपको मिलेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। तो इसमें देखिए जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट जो होते हैं इंडिया का, जैसे कि यहाँ से ये पूरा पोर्शन लेके इधर जैसे हो गया पूरा पोर्शन जो उत्तराखंड का, उसका वो यूपी का, बिहार का, और साथ में कुछ वेस्ट बंगाल का, और कुछ में जो इधर वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है, और साथ में जो बांग्लादेश है इधर में जो है। तो ये सारे जो पोर्शन है इसके तो ये बिलोंग करते हैं गंगा प्लेन के अंदर में। फिर अगला देखिए ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी के चलते जो प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है उसके चलते तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और इसको देखिए हम लोग ब्रह्मपुत्रा वैली भी बोलते हैं हम लोग, या फिर इसको असम वैली बोलते हैं या असम प्लेन भी बोलते हैं इसको। क्योंकि देखिए जो ब्रह्मपुत्रा जो वैली है तो ये मोस्टली जो असम से असम में ये अधिकतर ये सिचुएटेड है, और जो रिवर जो फ्लो करती है तो ये असम रीजन में अधिकतर पोर्शन है इसका, तो इसीलिए इसको असम वैली भी हम लोग बोलते हैं। अब इसका देखिए जो वेस्टर्न बाउंड्री है तो ये इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है तो वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है। और साथ में जो लोअर जो गंगा प्लेन है तो ये इधर का पोर्शन जो तो इसके साथ भी जो प्लेन के है ब्रह्मपुत्रा प्लेन वो भी इसके अंदर में आती है। तो इस तरीके से जो मेजर जो प्लेन बनाती है तो ये असम में बनाती है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और असम का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है तो वो जैसे कि तिब्बत से मानसरोवर लेक से होते हुए ये आके अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है। फिर इसका जो फ्लो है हिमालय के चलते स्ट्रक्ट हो जाती है और फिर ये असम में एंटर करती है, और फिर ये बांग्लादेश के होते हुए ये फिर जो है बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो इस तरीके से जो प्लेन मेजरली आता है तो वो असम क्षेत्र में आती है। अब यहाँ पे देखिए एक मजूली आइलैंड है जिसको कि हम लोग इसको मजूली या फिर मजूली रिवर आइलैंड इसको भी बोलते हैं हम लोग, जो कि ये पूरे दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवरिन आइलैंड है। तो ये जैसे कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको नाम दिया गया है, जैसे कि ये पूरे दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। यानी कि ये पूरे रिवर के बीच में जो एक आइलैंड होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग रिवरिन आइलैंड बोलते हैं हम लोग। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी जो फ्लो करती है तो मजूली ये एक आइलैंड है एक तरीके से। और देखिए जो मजूली है तो ये एक जिला भी है असम का, यानी कि इसको जिला बना दिया गया है एक तरीके से, जो कि पूरे तरीके से रिवर के बीचों बीच में ही है। चारों तरफ इसका जो लैंड एरिया चारों तरफ जो है ये पूरे पानी से घिरा हुआ है, और बीच में जो एक जमीन का पार्ट है मतलब जमीन है, और वहाँ पे जैसे शहर बसा हुआ है लोग रहते हैं तो उसको डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया होता है। एक तरीके से ये क्या हो गया, ये एक रिवरिन आइलैंड है पूरे दुनिया का है। तो ये रिकॉर्ड में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है, तो ये आप लोग याद रखना। अब इसका देखिए जो एरिया है तो ये लगभग है 352 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एरिया एस्टिमेट किया गया है एज ऑफ 2014 का ये डेटा है उस समय की। तो यहाँ पे आपने प्लेन के बारे में देखा, तीन जो मेन जो प्लेन्स हैं इंडिया के अंदर में, जैसे पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन है। अब हम लोग डेल्टा प्लेन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे
कि जैसे डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होती है और किसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। तो देखिए डेल्टा का जैसे कि डेफिनेशन इसका होता है कि जैसे ये एक ट्रेंगुलर एक शेप का होता है, यानी कि जब रिवर जब ओशियन से मिलते हैं तो वो उसके जब यानी कि लास्ट जो फेज होता है उसका, ये रिवर यानी समुद्र में मिलने के समय से पहले, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डेल्टा। तो देखिए जो गंगा रिवर है तो वो एक लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, यानी कि जो ये वेस्ट बंगाल में जब ये मिल जाती है समुद्र में जाके, बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है, तो उसके पहले ये एक लार्जर डेल्टा का फॉर्मेशन होती है। तो ये जो डेल्टा बनती है तो ये एक ट्रेंगुलर शेप का होती है। अब लेकिन देखिए डेल्टा तो इसको बोलते हैं हम लोग, लेकिन जो इसके आसपास जो प्लेन एरिया जो बन जाते हैं तो जो कि बहुत ही हाईली फर्टाइल लैंड होते हैं, तो ये इसीलिए इसको प्लेन हम लोग भी डेल्टाइक प्लेन भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो यूजुअली ये कैसे रहेंगे, ट्रेंगुलर शेप का रहते हैं, जिसमें कि अलूवियल का भी बहुत सारे जो हाई मात्रा में ये डिपॉजिट रहते हैं। तो ये देखिए जो डेल्टा होते हैं तो ये रिवर का माउथ भी बुलाते हैं, यानी कि जो मुख होता है, वो रिवर का जो मुख होता है वो डेल्टा को ही हम लोग बोलते हैं। तो देखिए जो डेल्टा का जो फॉर्मेशन होता है तो इसका ग्रेट एग्जांपल है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का रीजन है, यानी कि जो इंडिया और बांग्लादेश में जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हम फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे ये इंडिया का पोर्शन है तो इधर से जैसे गंगा नदी आती है, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो जब ये बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल का जो रीजन है तो यहाँ पे इन दोनों का जब सम्मेलन होती है, दोनों का मिलन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डेल्टा का फॉर्मेशन होती है समुद्र में मिलने से पहले। तो ये जो पोर्शन होती है एक ट्रेंगुलर शेप की होती है, और ये जो है अलुवियल सॉइल का डिपॉजिट यहाँ पे पाई जाती है। तो ये जो है बहुत ही हाईली फर्टाइल लैंड ये भी होते हैं। तो देखिए जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि डेल्टा का फॉर्मेशन जो होता है यहाँ पे, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में है, तो ये पूरी दुनिया का एक लार्जेस्ट डेल्टा है जो कि फॉर्मेशन होती है। तो ये आप लोग याद रखना, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है तो ये पूरी दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही वेरी फाइन क्वालिटी का जो अलुवियल सॉइल जो रहता है वो फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे इसके जो कंटेंट रहते हैं डेल्टाइक प्लेन में, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और मेनली इसमें क्ले होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, और ये जो है जूट और राइस के लिए कल्टीवेशन के लिए फेमस होते हैं। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जो वेस्ट बंगाल है वो जूट और राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है, और खासकर जूट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा होती है यदि हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे वेरी फर्टाइल जो सॉइल है, जो अलुवियल कंटेंट होते हैं इसके अंदर में, और वही जो है फेवरेबल है जूट कल्टीवेशन के लिए। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे देखिए जो सुंदरबन डेल्टा है, यानी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो कोइन्फ्लुएंस जो डेल्टा जो बनती है, तो यहीं पे सुंदरबन डेल्टा है। तो ये दुनिया का भी सबसे बड़ा जो है डेल्टा का फॉर्मेशन जो होती है, और ये जो सुंदरबन डेल्टा आती है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो इसीलिए देखिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसका नाम दिया गया है, जो सुंदरबन जो ये रीजन है इधर का। तो देखिए जो सुंदरबन जो रीजन है तो यहाँ पे ये मनग्रुव एरिया है, यानी कि जो डेल्टा जो फॉर्मेशन हुआ है गंगा और ब्रह्मपुत्र के कोइन्फ्लुएंस में, और साथ में जो मेघना नदी है, तो ये सारे जो है ये बे ऑफ बंगाल में जो फॉर्मेशन इसका जिससे कि ये होती है नदी में, ये जो समुद्र में मिलने से पहले, तो ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे जो दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु भी रहते हैं। अब देखिए ये जो रीजन है तो ये क्लोज्ड ओपन मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं, और एग्रीकल्चरल लैंड भी जो यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं, और इसके साथ में बहुत सारे यहाँ पे जैसे कि प्रोटेक्टेड एरियाज भी है सुंदरबन में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इनलिस्ट भी किया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा भी होगा सुंदरबन के बारे में, इस पे फिल्म भी एक बन चुकी है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कितने जो है कि आप इसमें वाइट टाइगर भी पाए जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो सुंदरबन जो है तो ये एक फेमस रीजन है, और इसीलिए इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको रखा गया है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एसएससी जे और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। तो यानी कि कौन सा है कि जो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट का वो रीजन है, इंडिया में ही नहीं है पूरी दुनिया का ही है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सुंदरबन हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सुंदरबन है तो ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये एरिया है, जो कि पूरे दुनिया में ही, मैंने कि पूरे दुनिया का ही जो है सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट यहीं पे पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे है, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो गंगा रिवर का जो डेल्टा बनता है, गंगा नदी के चलते जो डेल्टा बनाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी का जो कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में भी ये है, ये रीजन जो है लोकेटेड है मोस्टली पोर्शन। तो ये आप लोग इसको याद रखना। अब यहाँ पे देखिए जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जो पूछा गया था, तो देखिए जो मैंग्रोव हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ ट्रीज होते हैं और या श्रब्स होते हैं जो कि
कोस्टल इंटरनेटल जोन में, इंटरटाइडल जोन्स में आपको ये मिलेंगे, यानी कि जो तटीय क्षेत्र जो होते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारे जो पेड़ मिलेंगे आपको देखने को, तो उसको मैंग्रोव बोला जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखना है इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन इंडिया फॉर ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन टू कॉन्फ्लुएंट रिवर्स, यानी कि दो कॉन्फ्लुएंट रिवर्स के बीच में जो रीजन्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको देखिए क्या बोलते हैं हम लोग, दोआब बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा कि जब भी दो नदियां जो है, एक नदी इधर हो गया और एक नदी इधर हो गया, तो जब ये आपस में मिलते हैं एक जगह एक पॉइंट पे आके, तो ये कॉन्फ्लुएंस जो होती है तो वो इसके बीच का जो रीजन होता है इसको दोआब बोली जाती है। तो जैसे कि अपने पंजाब और हरियाणा का जो प्लेन था, तो उसमें आपने देखा था कि इस तरीके से पांच दोआब का वहाँ पे होती, पांच दोआब फॉर्मेशन होती है। तो ये सारा फैक्ट जो है आप लोग याद रखना है इसको। तो आई होप कि जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया आज तो वो आपको समझ में आया होगा। तो ये भी प्लेन्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एटलीस्ट इतना आप लोग अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाना। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।